जय माता की दोस्तों, आपका एस्ट्रोरिया पंडित चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के कुंडली ऊपर कैसा प्रभाव रहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं बुध ग्रह के बारे में कुछ विशेष जानकारी। बुध ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द बहुत ही तीव्र गति से चक्कर लगाता है, क्योंकि यह सूर्य के बाद सबसे पहला और छोटा ग्रह है। इसी वजह से और इसका जो महादशा काल है वो 17 वर्ष रहता है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध अच्छा होता है या बुध ग्रह का प्रभाव बहुत ही अच्छा है, ऐसा व्यक्ति अगर कारोबार या व्यवसाय या बिजनेस व्यापार करता है तो उसको बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध ग्रह अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति कई भाषाओं का जो है ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से बहुत ही कम दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो अगर वक्ता है तो ऐसा व्यक्ति वक्ता में बहुत ही सफलता पाता है। तो सूर्य का सबसे छोटा ग्रह है, तो इसकी कन्या राशि में जो है ये उच्च का माना गया है, परंतु ये मीन राशि में नीच का माना गया है। तो अगर बात करें शत्रुता और मित्रता की, तो मंगल और चंद्रमा से इसकी शत्रुता है, परंतु वहीं सूर्य व शुक्र से इसकी मित्रता है। और जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध विराजमान होता है, ऐसा व्यक्ति हंसने वाला, बोलने वाला, मजाक करने वाला पसंद होता है। बुध को नसों का कारक भी माना जाता है। तो बुध सबसे छोटा है, तो वो हमारे शरीर में भी सबसे छोटी प्रकार की नसें पाई जाती है। तो इसी प्रकार से जो बुध है वो नसों का कारक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बुध जो है ग्रहण करने की शक्ति जो है वो बुध से ही प्राप्त की गई है। और बुध ग्रह व्यक्ति को परिस्थितियों में ढलने की कला भी देता है। बुध को व्यापार, बहन, बुआ, अकाउंट, गणित, ज्योतिष विद्या बुध में ही निहित है। और बुध जिस बुध ग्रह अपने गुणों के साथ साथ जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके भी वो जो फल है वो प्रदान करता है। तो अब ये बात हुई बुध की विशेषता की। अब बात कर लेते हैं जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, कूटनीतिक, अगर राजनीति में जाए तो बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ये तो बात हुई सूर्य के जो सबसे छोटे ग्रह बुध के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। बुध ग्रह की विशेषताएं हमने अब जान ली है, तो अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से बुध जो है वो अपने कुंडली के पहले हाउस में किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की प्रथम भाव के बारे में हम बात करेंगे, प्रथम भाव की चर्चा करेंगे। बुध की जो स्थिति है प्रथम भाव में शुभ मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि दिग्बल प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसा जातक बुद्धिमान, विद्वान और गणितज्ञ होता है। और ऐसा व्यक्ति कवि, लेखक, ज्योतिष बन सकता है। धर्म के अनुसार आचरण करता है ऐसा व्यक्ति दयालु और परोपकारी भी स्वभाव का देखा गया है। बात कर लेते हैं बुध अगर सेकंड हाउस में है। बुध का ऐसा व्यक्ति जिसका जो बुध ग्रह है वो दूसरे हाउस में है, ऐसा व्यक्ति अपने पिता का आज्ञाकारी होगा। अपनी बुद्धि से धन अर्जन जो है वो करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस धन का हाउस है। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि के दम पर ही जो धन है वो प्राप्त करने वाला होगा। खाने पीने का बहुत शौकीन होगा ऐसा व्यक्ति, और विनोद प्रिय भी होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे हाउस की। बुध तीसरे हाउस में किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। तो बुध जो है तीसरे हाउस में अपना मिला जुला फल देता है इस हाउस में। तो
ऐसा जातक साहसी, कठोर, परिश्रमी होता है। परिश्रम हार्ड वर्क का घर है तीसरा हाउस, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर ही सफलता हासिल करता है। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक गुरुओं को आदर करने वाला होता है। उस व्यक्ति का स्वभाव ये होगा कि वो धार्मिक गुरुओं की आज्ञा बहुत ही अधिक मानता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं चौथा हाउस। बुध का चौथे हाउस में जो शुभ फलदायक होता है, जातकों को अपार भौतिक सुख साधन मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसका चौथे हाउस में बुध बैठा होता है, वह जातक चतुर व बलवान होता है। अपने चतुर्था भाव पर जो पापाक्रांत नहीं है, तो जातक ऐसा व्यक्ति अनेकों मित्रता वाला और अनेकों संपत्ति वाला भी देखा गया है। इस व्यक्ति के पास अनेकों संपत्ति होती है और अनेकों प्रकार के इसके पास मित्र भी देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पांचवें हाउस की। पांचवा हाउस बुध शुभदायक फल देता है। ये जातक को विवेकशील, काव्य प्रिय और विद्वान और कर्मकांडी बनाता है। ऐसा व्यक्ति कर्मकांडी देखा गया है जिसका बुध फिफ्थ हाउस में विराजमान होता है। और अब बात कर लेते हैं छठे हाउस में। छठा हाउस जो बुध है वो शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार अपना मिला जुला फल देता है। ये कभी तो बहुत ही शुभ फल देगा, कभी तो बहुत अशुभ फल देगा। इस प्रकार से है, हमें सबसे पहले इसकी राशि को देखना होगा, तभी हम बता सकते हैं। अगर वो अपनी मित्र राशि के साथ बैठा है तो सही है, सूर्य राशि के साथ बैठा है, शुक्र राशि के साथ बैठा है तो शुभ फल देगा बुध। परंतु अगर अपने शत्रु की राशि में बैठा है तो ये अशुभ फल भी दे सकता है। तो अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। अब सप्तम भाव में अगर बुध यहाँ पर बैठ जाए तो क्या होगा? बुध शुभ फलदायक होता है। ऐसा जातक कला प्रेमी होता है, कला में निपुण होता है, उसको कला की बहुत ललक होती है। मान लीजिए अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं या आप शिल्प कला कर रहे हैं या आप कोई भी कला कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं या आप कारपेंटरिंग का काम कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति की सातवें हाउस में बुध होगा, ऐसा व्यक्ति आपकी कला को देखकर बहुत ही आपसे प्रसन्न होगा, आपके कला की तरफ आकर्षक होता चला जाएगा। और ऐसी जातक की जो पत्नी है उच्च स्तरीय परिवार से संबंधित होती है। ऐसे जातक की अगर मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में बुध सप्तम भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को की जो पत्नी होगी वो उच्चतम परिवार से होगी, ऊंचे खानदान से होगी, या कह लीजिए उनकी पत्नी बहुत ही अच्छे परिवार से हो सकती है। वह वस्त्र भोजन आदि का भी शौकीन होती है। और ऐसा व्यक्ति खुद भी वस्त्र और भोजन के शौकीन हो सकते हैं और उनकी पत्नी या जीवन साथी भी हो सकता है। अगर जातिका की कुंडली है तो उसको जातक जो मिलेगा, जीवन साथी मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा। अगर ये किसी जातक की कुंडली है तो उसको जो पत्नी मिलेगी, जीवन साथी मिलेगी, वो भी अच्छे परिवार से हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आठवें हाउस में बुध बैठा है तो अष्टम भाव में बुध अगर बैठा है तो शुभ फल देता है। जातक की दीर्घायु होती है और प्रसिद्ध रहता है, धनवान, सत्य प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर झूठ बोला जाएगा तो वो बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाएगा। राजा की तरह प्रभुता, संपत्ता और सेनापति जैसा होता है। ऐसा व्यक्ति राजा की तरह ही रहता है। जातक बड़े बुंखड़ों का स्वामी होता है, बुंखड़ों। और नवम जो नौवां भाव है कुंडली का, इसमें जो बुध है वो अपना फल किस प्रकार देता है आगे हम चर्चा करते हैं। अब नौवां हाउस है तो यहाँ पर अगर बुध बैठ गया है तो क्या होगा? अगर बुध 9वें हाउस में बैठ गया है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ बुध बैठ चुका है। तो अब लक के हाउस में अगर बुध बैठ चुका है तो यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति कारोबार करेगा तो उसमें बहुत ही सफलता हासिल करेगा। जैसा उसने सोचा था उससे कहीं अधिक वो सफलता हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं 10वें हाउस में। 10वें भाव में शुभ बहुत ही अच्छा फल देता है। ऐसा जातक धनवान, बुद्धिमान, माता पिता की सेवा करने वाला
जीवन में अनेकों सफलताएं प्राप्त करता है। जातक की स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। ऐसे व्यक्ति अगर आप देखोगे तो इसको बचपन की यादें भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगी, जो कि आप भूल चुके होंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपनी बचपन की यादें भी स्मरण रहेंगी। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत ही अधिक तीव्र होती है। अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं 11वें हाउस की। जब बुध 11वें हाउस में बैठा हो तो कैसा फल देगा। ऐसा जो व्यक्ति है, अगर बुध यहाँ पर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति पर अगर आप भरोसा करते हैं या ऐसे व्यक्ति से आप कोई वादा लेते हैं तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने प्रॉमिस को निभा कर रहेगा, अपने वचनों पर खड़ा होकर रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने प्रॉमिस को हमेशा याद रखता है, उसको फॉलो करता है, वो कभी तोड़ने वाला नहीं होता है। अवसर का लाभ उठाने वाला होता है। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई भी अवसर दिया जाएगा तो वो हमेशा ऐसा रहेगा कि लाभ उठाकर रहेगा। उदासीन भी होता है। बुध शिक्षा का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को बुध जो है वो धन अर्जित करने के लिए अगर बुद्धि होगी तो ही ऐसा व्यक्ति धन अर्जित कर पाएगा। तो अगर ऐसे व्यक्ति को आप कोई भी अवसर देते हैं तो ऐसा व्यक्ति लाभ लेने से कभी भी अचूक नहीं होगा, चूकेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं 12वें हाउस की। बुध दूसरों की मदद से प्रसन्नता का अनुभव वाला तथा अपने वचन का पालन करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और अवसर का लाभ उठाने वाला तो है, ये भी है, लेकिन परंतु अगर बुध 12वें हाउस में बैठ जाए, इसमें अगर 11वें हाउस में बुध बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अवसर कई मिलेंगे, लेकिन अगर 12वें हाउस में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अवसर तो मिलेंगे परंतु उसको शिक्षा में बाधाएं देखने को मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा पूरी नहीं होगी या शिक्षा के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, या कह लीजिए उसकी शिक्षा में बाधाओं की कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने 12 हाउस के बारे में बुध की जो विराजता है, विराजतता होने के कारण वो किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है, इसके बारे में आज हमने चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो इस प्रकार से हमने आज बुध ग्रह के बारे में जाना और बुध ग्रह किस प्रकार हमारी कुंडली पर अपना प्रभाव छोड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर लाइक बटन क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये शो कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।